चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था में हमने बिंदु दोष स्टार्ट किया था, पॉइंट डिफेक्ट्स। तो ये 3 प्रकार के हमने देखा था, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पिछली कक्षा में हमने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या रस समीकरण मितीय दोष पढ़ लिए थे। आज हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स या अरस समीकरण मितीय दोष के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 प्रकार के होते हैं जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है। ये 2 टाइप के होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। जो धातु आधिक्य दोष है ये धातु के आधिक्य दोष के कारण ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण आयन रिक्तिका के कारण और दूसरा अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धन आयन के कारण। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड या अरस समीकरण मितीय यौगिक क्या होते हैं, किन्हें अरस समीकरण मितीय यौगिक कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें धनायनों तथा ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात वही नहीं होता जो उस यौगिक के रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसमें क्या होते हैं, उसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात वही होता है जो रासायनिक समीकरण प्रस्तुत करते हैं, रासायनिक समीकरण दर्शाते हैं। लेकिन जो अरस समीकरण मितीय यौगिक होते हैं उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही नहीं होता है जो उसके रासायनिक सूत्र प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों में अंतर है, स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम ऑक्साइड को VO और X से प्रदर्शित किया। यहाँ पर X का मान 0.6 से 1.3 के बीच हो सकता है। तो धातु आयनों की ये हमने देखा कि अरस समीकरण मितीय यौगिक की क्या होता है। इसके बाद में जो ये दोष उत्पन्न हो रहा, अब ये जैसे इसमें इन यौगिकों में या बोले क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होगा तो उसको क्या कहेंगे, अरस समीकरण मितीय दोष। तो जो धातु आयनों की अधिकता या न्यूनता के कारण, जैसे ये बोला 2 प्रकार का है, तो धातु आयन की अधिकता के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको धातु आधिक्य दोष कहेंगे, और जो धातु न्यूनता के आधार पर जो दोष उत्पन्न होगा उसको धातु न्यूनता दोष कहेंगे। तो धातु आयनों की अधिकता और न्यूनता के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं धातु आधिक्य दोष में मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें धातु धनायनों की संख्या अधिक होती है। धातु धनायनों की संख्या अधिक होती है मतलब धनायन की संख्या अधिक होगी, ऋणायन की संख्या कम होगी। तो ये दोष 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। 2 प्रकार से कैसे उत्पन्न होगा, ऋण आयन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, धन आयन रिक्तिका के कारण, यानी कि क्या होगा, जैसे हम इसमें चित्र में देख रहे हैं ये एक क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक में धन आयन ऋणायन धन आयन ऋणायन इस तरीके से ये अरेंज रहता है, ये हमको पता है। लेकिन इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। यहाँ पर जो ये ऋणावेश रहता है, देखिए ये भी ऋणावेशित है मगर ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है ऋणावेशित धातु आयन होता है। तो धातु आयन अलग चीज़ है और इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जो धन आयन की संख्या में कोई कमी हो रही है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, धातु इस प्रकार का जो दोष होता है इसमें जो धनायन है धनायन के सांद्रण में वृद्धि होती है, और जो ऋणावेश रहता है वो ऋणावेश अपने स्थान से हट जाता है, लेकिन जो उसके साथ बंधा इलेक्ट्रॉन वो जालक में ही बंधा रह जाता है। तो जो ऋण आयन में ऋण आयन के हट जाने के कारण और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बंधा रहता है इसको कहते हैं F केंद्र।
जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बंधा हुआ है वो क्या कहलाएगा, एफ केंद्र। तो ये एफ केंद्र क्या है, एफ शब्द से मतलब है फर्ब, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग, यानी कि यह जो है जो क्रिस्टल है उसके रंग को प्रदर्शित करता है। तो इसमें हम उदाहरण में देखते हैं, जैसे NaCl क्रिस्टल को यदि सोडियम की वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, मतलब आपने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ले लिया, नमक ले लिया आपने, और उसको सोडियम की वाष्प में उसको गर्म किए, तो जब गर्म करेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो सोडियम है, ये जो सोडियम है ये N+ और जो सोडियम है ये N+ और एक इलेक्ट्रॉन में विभक्त हो जाएगा। तो जो ये सोडियम आयन है, ये तो सोडियम आयन वहाँ पर है ही, लेकिन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये तो सोडियम का बताया, तो जो क्लोराइड आयन है वो क्या होगा, जालक से बाहर निकल जाएगा, और जब जालक से बाहर निकल जाएगा तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें रह जाता है। तो जिसकी वजह से धन आयन जो है अधिक संख्या में और जो इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पर रह जाते हैं। तो यहाँ पर जो उसको जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है उसी को क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। तो यहाँ पर जो सोडियम का रंग एफ कारण की एफ केंद्र उपस्थित होने के कारण सोडियम का रंग क्या होता है, पीला हो जाता है। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण है, जैसे लिथियम क्लोराइड में लिथियम की अधिकता के कारण उसका रंग गुलाबी हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम की अधिकता के कारण उसका रंग बैगनी हो जाता है। याद रखने वाला क्या है कि जो क्रिस्टल का रंग है, ये क्रिस्टल का रंग ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन द्वारा दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित होना, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा क्रिस्टल में और उसमें दृश्य प्रकाश पड़ेगा, और जब दृश्य प्रकाश उस पर पड़ेगा तो वो उसको अवशोषित करेगा, तो अवशोषित करने से वो उत्तेजित हो जाएगा, जिसके कारण उसके क्रिस्टल का रंग में रंग जो है शो होता है। तो ये जो है हम अभी क्या पढ़े, ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। तो इसमें परिणाम क्या होगा, जालक विद्युत उदासीन ही रहता है, क्योंकि हमने अभी चित्र में देखा कि धन आयन वैसे ही है और जो ऋण आयन है उसके हट जाने के बावजूद भी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वह जालक कैसा रहेगा, विद्युत उदासीन रहेगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्रिस्टल अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसलिए वो क्या होगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा क्रिस्टल। देन नेक्स्ट सेकंड है इसका जो धातु आधिक्य दोष है। हमने कहा कि धातु आधिक्य दोष दो प्रकार के हैं, तो उसमें अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धन आयन के कारण धातु आधिक्य दोष। अब जैसे पूरा अंतराकाशी स्थान या अंतराकाशी रिक्ति, जो हमने पढ़ा है कि जालकों के बीच में जो रिक्ति स्थान होता है उसको अंतराकाशी रिक्ति कहते हैं। तो इन अंतराकाशी रिक्तियों में क्या होता है, अतिरिक्त धन आयन आ जाता है और कहीं कहीं पर जो है ऋण आयन इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पर रहता है। तो ऐसे दोष कहाँ पाए जाते हैं, जब फ्रैंकल दोष जहाँ पर दर्शाए जाने की संभावना होती है जिस क्रिस्टल में, वह जो है इस प्रकार के दोष को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। तो जैसे हम चित्र में देख रहे हैं कि ये जो है क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है। अभी इस क्रिस्टल में क्या हो रहा है, एक अतिरिक्त धन आया जा रहा है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी दिखाई दे रहा है। इसको उदाहरण से समझते हैं। श्वेत जिंक ऑक्साइड, ये श्वेत जिंक ऑक्साइड जो सॉलिड है ये उत्क्रमणीय अवस्था में रहेगा। तो ये जब इसको गर्म करते हैं, इसमें एक ही दिखाया आपको, अनुत्क्रमणीय दिखाया है, लेकिन जब इसको ठंडा करेंगे, अभी यहाँ पर गर्म करके दिखा रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो ये Zn2+ आयन और प्लस ऑक्सीजन और प्लस इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो जब जो इसमें जिंक होता है ये Zn2+ होता है, यही Zn2+ के आयन जो है ये अतिरिक्त धन आयन के रूप में यहाँ पर जमा हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही इलेक्ट्रॉन जो है इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की तरह जो है वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो इसमें जो इसका जो Zn है, यदि इसको ठंडा किया जाएगा तो ZnO जो है वो जिस रंग का है
जो पीला रंग है इसका ZnO जो है, यदि पहले हमने श्वेत रंग लिया तो ये जो जब इसको गर्म किए तो ये पीले रंग में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये पीला रंग ले लिया है तो इसको फिर से ठंडा करेंगे तो ये फिर से श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें इसका रंग का या विद्युत चालकता का बढ़ने का कारण क्या है कि इसमें Zn2+ आयन और इसमें जो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, जो ये चालक है उसमें जो प्लस आयन और जो इलेक्ट्रॉन है इसके कारण। इसका परिणाम क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाएगा और क्रिस्टल रंगीन दिखाई देगा और ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। देन नेक्स्ट है धातु न्यूनता दोष। हमने एक पढ़ा कि जो धातु आयनों की अधिकता या न्यूनता के आधार पर दो प्रकार के, तो पहला हमने पढ़ लिया धातु आधिक्य दोष जिसमें ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, और दूसरा अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन के कारण धातु आधिक्य दोष। अब सेकंड पढ़ते हैं धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, ये जैसे हमने अभी जालक ये देख रहे हैं, इस जालक में देखिए ये M+, हम A+B- भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस में दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रिक्ति भी खाली भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धनायन की रिक्ति खाली है यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर क्या हो गया, अधिक आवेश वाला धनायन। मतलब जो ये यहाँ पर हम जो दिखा रहे धनायन ये एक धनावेश वाला है, लेकिन यहाँ पर जो दिखा रहा है वो दो धनावेश वाला है। तो इस प्रकार की न्यूनता दोष में क्या होता है कि जो निम्न संयोजकता वाले धनायन होते हैं वो उच्च संयोजकता वाले धनायन के द्वारा विस्थापित करवाए जाते हैं। मतलब ये अधिक संयोजकता वाला है तो इसने क्या किया है, जो कम संयोजकता वाला था उसके जगह को ग्रहण कर लिया है, और इसको उदासीन बनाए रखने के लिए एक जो धनायन है मतलब M+ वाला वो अपने स्थान से हट जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये दोष हैं ये संक्रमण तत्वों को यौगिक जैसे FeO, FeS, NiO से प्रदर्शित होता है। मतलब इस प्रकार का जो ये संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व जो है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो उदाहरण हमने देखा, उदाहरण देखते हैं कि FO में कुछ आयनों में 2 Fe3+ आयनों द्वारा 3 Fe2+ आयनों को विस्थापित किया जाता है। मतलब देखो इसकी संयोजकता कितनी है +3 और इसकी संयोजकता कितनी है +2, और ये 2 Fe3+ आयन जो है 3 Fe2+ आयनों को विस्थापित कर देता है, जिससे इसमें Fe परमाणु की संख्या कम हो जाती है। तो इसका परिणाम क्या निकलता है कि इस दोष युक्त क्रिस्टल अर्धचालक होते हैं। देन नेक्स्ट है, ये सेकंड था स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, अशुद्धता दोष। क्या होती है अशुद्धता दोष? यह दोष चालक में अशुद्धियों के परमाणुओं की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जो जालक है, जालक में यदि कोई अशुद्धियों के परमाणु की उपस्थिति, मतलब कोई अशुद्धि के रूप में परमाणु डाल दिया जाए तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। तो अशुद्धियों की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है उदासीन परमाणु की अशुद्धि और सेकंड है आयनों में अशुद्धि। तो फर्स्ट देखते हैं कि उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि। जो उदासीन परमाणु की अशुद्धि है, इसमें क्या करते हैं, जो समूह 14 के तत्व हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम, जिनकी संयोजकता 4 होती है। चूंकि ये 14 के तत्व है मतलब इसमें क्या लिखेंगे 2, 8, 4, तो इसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनमें अशुद्धि के रूप में इनको, जो ये समूह 14 के तत्व हैं, इनको अशुद्धि के रूप में ले करके या तो समूह 13 के तत्व मतलब जिसकी संयोजकता 3 होगी, या तो समूह 15 के तत्व जिनकी संयोजकता 5 होगी, उसमें मिला दी जाती है, जिसके कारण इस प्रकार का जो है ठोस विलयन प्राप्त होता है। तो जो ठोस विलयन प्राप्त होने के जो होता है, इससे 2 प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। तो 2 प्रकार के अर्धचालक कौन से हैं, N टाइप अर्धचालक और P टाइप अर्धचालक। तो यहाँ पर हम इस चित्र से समझेंगे और इसको फिर अपने शब्दों में आप लिखेंगे।
एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक क्या है कि जब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चित्र, ये गोले गोले नहीं है, ये क्या है, ये संयोजकता कक्ष को दर्शा रहे हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि ये समूह 14 के तत्व, समूह के 14 के तत्व जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन परमाणु, कोई भी एक ले सकते हैं। इसकी अशुद्धि मिलाना है, किस में मिलाना है, समूह 15 के तत्व फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी परमाणु। इसमें ये जो है अलग से दिखा रहा है समूह 15 के तत्व जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं संयोजकता का कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये समूह 15 के तत्व हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है जो सेंटर में है, ये सेंटर वाला जो परमाणु है ये समूह 15 के फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी का परमाणु है। तो यहाँ पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया है, उसका 5वां इलेक्ट्रॉन ये है। और ये जो है, जो हमने ये चारों तरफ बनाया है, ये समूह 14 के तत्व हैं। तो समूह 14 में ये जर्मेनियम या सिलिकॉन का परमाणु है। तो इसकी संयोजकता कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बनाया है। तो इस तरीके से सभी में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन बनाया गया है। तो इसमें समूह 15 के जो तत्व हैं, इसमें इसकी क्या हो रही है, इसको मिलाया जा रहा है, अशुद्धि मिलाई जा रही है। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो इस समूह 15 के तत्व के संयोजकता कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जो है समूह 14 के तत्व से सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है ये उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, जिसके कारण जालक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ये जो अशुद्धि मिलाने की क्रिया है उसको बोलते हैं डोपिंग। ये एन टाइप का अर्धचालक है, मतलब जो अशुद्धि मिला दी है इससे क्या प्राप्त हुआ, एन टाइप का अर्धचालक या एन टाइप अर्धचालक। और पी टाइप अर्धचालक, इसमें क्या होता है, रहेगा क्या, यही आपका समूह 14 के तत्व की अशुद्धि मिलानी है, किसमें, समूह 13 के तत्व में। तो ये समूह 13 का तत्व है बोरॉन या फिर इंडियम। तो इसकी संयोजकता कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये समूह 13 का, इसमें परमाणु क्रमांक के हिसाब से हम 2, 8 और 3 लिखते, 2, 8 और 3 तो 13 हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जैसे हम बोरॉन बोले तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो क्या आएगा, 2 और 3, तो संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो ये जो सेंटर में दिया है ये समूह 13 के तत्व है, और जो इसके आजू बाजू दिया है ये समूह 14 के तत्व, समूह 14 के तत्व में जर्मेनियम और सिलिकॉन है। तो यहाँ पर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 3 क्या करता है, अन्य समूह 14 के तत्व से ये बंध बना लेता है, लेकिन एक जो रहता है ये खाली ही रहता है, ये एक छिद्र या कोटर हो जाता है, यहाँ पर बंध नहीं बनता है। तो बंध बनेगा मतलब ये जुड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये कोटर की गति रहती है, तो इसे छिद्र या कोटर कहते हैं। तो इस कोटर की गति के कारण ही ये पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। तो इस तरीके से पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। तो इसमें हमने डोपिंग शब्द का उपयोग किया। तो डोपिंग क्या है कि किसी ठोस क्रिस्टल में अशुद्धि की अति अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को डोपिंग या फिर अपमिश्रण कहते हैं। देन नेक्स्ट इसमें जो हम अभी पढ़ रहे हैं अशुद्धता दोष, ये 2 प्रकार के हमने कहा कि उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि और दूसरा आयनों में अशुद्धि। तो हमने फर्स्ट देखा उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि, जिसमें एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है और पी टाइप अर्धचालक कैसे बनता है। तो सेकंड पॉइंट है आयनों में अशुद्धि, इम्प्योरिटी ऑफ आयंस। ये क्या होता है, आयनिक ठोसों में आयनों की अशुद्धि मिलाकर दोष उत्पन्न किया जाता है। मतलब जो आयनिक ठोस रहेंगे उस आयनिक ठोस, सोडियम क्लोराइड लिए, सोडियम क्लोराइड यहाँ चित्र में देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल जालक है, इसमें यदि सोडियम क्लोराइड में यदि स्ट्रोंशियम क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा मिला करके यदि उसको पिघलाते हैं और पिघला करके उसका क्रिस्टलन करते हैं, तो ये देखा गया है कि जो स्ट्रोंशियम, अब जो ये स्ट्रोंशियम है ये Sr2+ लिखा हुआ है, 2+। यहाँ पर जैसे सोडियम प्लस 1
धन आयन और क्लोराइड एक ऋण आयन, तो स्ट्रोंशियम में 2+ आयन लिखेंगे और यहाँ पर एक जो है धन आयन रिक्ति दिखा रहा है। तो जब इसको ऐसा स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिला करके पिघला करके उसको ठंडा करके क्रिस्टलन करते हैं तो कहीं कहीं पर स्ट्रोंशियम के आयन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको उदासीन बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब स्ट्रोंशियम 2+ अधिक हो जाएगा, फिर Cl- कम हो जाएगा, तो यहाँ से एक जो है Na+ अपना स्थान छोड़ देता है, जिसके कारण इसमें इसकी जो संख्या है प्लस और माइनस की संख्या है वो बराबर रहती है, जिसके कारण जालक उदासीन बना रहता है। इसका और उदाहरण है सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड मिलाने से प्राप्त ठोस। मतलब जैसे इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला है वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड मिलाने से एक ठोस प्राप्त होगा, और सिल्वर क्लोराइड में कैडमियम क्लोराइड मिलाने से प्राप्त ठोस। तो जो सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल जालक होगा उसमें कैडमियम क्लोराइड मिलाने से एक प्रकार का ठोस प्राप्त होगा। तो ये आज हमने पॉइंट डिफेक्ट के 2 पॉइंट को क्लियर करा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट और उसके टाइप्स को। थैंक यू।